हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए आज का नेक्स्ट क्विज़ लेके आई हूं जो आपके हरियाणा के सभी एग्ज़ाम्स के साथ साथ एचसीएस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एचसीएस लेवल के भी क्वेश्चंस डाले हैं जो एचसीएस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? आप बताइए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की इनमें से? तो इसका आंसर क्या होगा? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की। और हाँ, जितने भी साउथ के वंश हैं सभी की स्थापना किसने की, सभी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? तो एक तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि जो रॉक मेमोरियल है वो कहाँ पर है, कन्याकुमारी में है। ओके, रॉक मेमोरियल कहाँ है, पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो पता होना चाहिए कहाँ है, कन्याकुमारी में है रॉक मेमोरियल। अब ये किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की स्मृति में इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना बताइए? मैं आपको बता देती हूँ, दिसंबर में बना था। और इसका आंसर क्या होगा? 1963। सन 1963 में नागालैंड भारत का विधिवत राज्य बना था। फोर्थ, भारत में उच्चतम क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि हाईएस्ट कैपेसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? तो बताइए इनमें से कहाँ पर है? तो इसका आंसर क्या होगा? कुडनकुलम। ओके, कुडनकुलम जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ पर भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि 2000 मेगावाट का है और ये अब तक की स्थापित क्षमता वाला सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु संयंत्र है। नेक्स्ट है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती हैं? ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं तो सभी ध्यान से कीजिएगा। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? कहाँ बनती है? हिंद महासागर। ओके, हिंद महासागर में ये बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इनमें से बताना है आपको कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। एक तो आपको सभी कंट्रीज़ का पता होना चाहिए, गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में, मैग्नीज वगैरह जो भी हैं, यूरेनियम के उत्पादन में कौन सा देश नंबर 1 पर है? तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? अमेरिका। ओके, अमेरिका कोयले के उत्पादन में नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो बताइए जल्दी से, जल्दी आंसर दीजिए, बस 5 सेकंड का टाइम मिलेगा सभी को। और हाँ, अगर किसी को लग रहा है कि स्पीड में हो रहा है, आप आंसर्स अपने नहीं देख पा रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था इनमें से? बताइए, लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई या कोई और? बताइए क्या होगा इसका आंसर? लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, पेपर में बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। अब बताइए कौन सी नदी बहती है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच? A, B, C या D? जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा नर्मदा। ओके, नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? बताइए किस संस्था ने स्थापित किया है? पूंजी मुद्दे ने, DLF ने, सेबी ने या NGO ने? तो इसका आंसर क्या होगा? सेबी। ओके, ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो बताइए किस नदी पर बनाई गई थी? प्रथम है ये, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, स्वतंत्रता के बाद बनाई गई थी। तो क्या होगा इसका आंसर? दामोदर। दामोदर नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। चलिए 12th क्वेश्चन देख लेते हैं अब। 12th क्वेश्चन है, महात्मा गांधी निम्न में से किन से अधिक प्रभावित थे? तो आपको इनमें से बताना है, ऑप्शंस में से, कि महात्मा गांधी इनमें से किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। तो बताइए इनमें से सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे? क्या होगा इसका आंसर? लियो टॉल्स्टॉय। ओके,
महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किस कछवाहा शासक को फरजद यानी कि पुत्र कहा और साथ में राजा की उपाधि दी तथा अपने नवरत्न में भी शामिल किया? आपको पता है अकबर के नवरत्न थे, तो ये उन्हीं में से एक थे। तो इसका आंसर क्या होगा? मानसिंह। जो मानसिंह थे, राजा मानसिंह, उनको इन्होंने फरजद कहा, राजा की उपाधि दी तथा अपने नवरत्न में भी शामिल किया। नेक्स्ट है हिंदी का क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का है। हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, बताइए क्या होगा इसका आंसर? संज्ञा। ओके, हिंदी में लिंग का निर्धारण संज्ञा से होता है। आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन सब पेपर में पूछे जाने लगे हैं, इसलिए मैं इंक्लूड करने लगी हूँ। नेक्स्ट है संधि का क्वेश्चन, गायक में कौन सी संधि है? अब देखिए, गायक में कौन सी संधि है? कल ही मैंने आपको बताया था कि जब भी कहीं पर आए, आओ इस टाइप के आते हैं शब्द, तो वहाँ पर हमेशा कौन सी संधि होती है? अयादी संधि होती है। ओके, कल मैंने आपको नयन बताया था, उसमें आए आ रहा था, और इसमें गायक है मतलब आए आ रहा है, तो ये कौन सी संधि होगी? अयादी संधि होगी। ये अयादी संधि की पहचान है। रटने की ज़रूरत नहीं है, डेली प्रैक्टिस करोगे, क्विज अटेंड करोगे तो ये आपको वैसे भी लर्न हो ही जाएंगे। नेक्स्ट है, अच्छा बुरा में कौन सा समास है? काफ़ी ज़्यादा इजी है ये, बताइए कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व? तो इसका आंसर क्या होगा? द्वंद्व। अब देखिए, अच्छा बुरा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अब इसमें द्वंद्व समास क्यों है? मैंने आपको बताया था, जब भी कहीं हाइफन आ जाए, जैसे अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, माता पिता, ओके, स्वर्ग नरक, इस टाइप के शब्द आ जाते हैं जहाँ भी कहीं पर, तो वहाँ पर हमेशा आपको द्वंद्व समास ही मिलेगा। ये इसकी सबसे अच्छी पहचान है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सिनोनिम ऑफ डीजनरेशन। अब बताइए डीजनरेशन का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए डिलीट, बी डिग्रेडेशन, सी डिमोशन, डी ह्यूमिलिएशन। अब बताइए 17 का आंसर क्या होगा? ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, दीजिए जल्दी से आंसर, ए बी सी या डी। तो इसका आंसर क्या होगा? डिग्रेडेशन। अब देखिए डीजनरेशन क्या होता है? गिरावट, और डिग्रेडेशन भी क्या होता है? गिरावट होता है, तो इसका सिनोनिम हो गया। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। डिलीट, डिलीट सबको पता ही है, हटाना, डिलीट करना। डेमोशन, अब एक तो प्रमोशन होता है, उसका उल्टा क्या होता है? डेमोशन। ओके। ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन क्या होता है? निरादर। ओके, आई होप ये सारे के सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। अब एक क्वेश्चन में आपकी 4 वोकैब लर्न हो रही हैं, 4 वर्ड्स लर्न हो रहे हैं, तो डेली की आपकी ड्यूटी है एटलीस्ट इनको आप लर्न करो, क्योंकि एक साथ नहीं याद हो पाएंगे। नेक्स्ट है एंटोनियम। एंटोनियम ऑफ एनकाउंटर, ऑप्शन ए अवॉइड, बी एनरिच, सी फेस, डी ओवरकम। बताइए क्या होगा इसका आंसर? एंटोनियम बताना है, सिनोनिम नहीं। तो टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, अवॉइड। ओके, अवॉइड क्या होता है? बचना, टालना, और एनकाउंटर क्या होता है? सामना करना, तो इसका क्या हो गया? अपोजिट हो गया, एंटोनिम हो गया। ओके, चलिए बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। एनरिच, एनरिच क्या होता है? समृद्ध। ओके, फेस, फेस पता ही होता है, फेस करना किसी चीज़ को, सामना करना किसी चीज़ का। ओवरकम, ओवरकम क्या होता है? काबू पाना। ओके, नेक्स्ट इडियम, माई फ्रेंड इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग एंड हैज़ ग्रीन फिंगर्स। अब आपको ग्रीन फिंगर्स का इडियम बताना है। ऑप्शन ए फिंगर्स दैट आर ग्रीन इन कलर, बी नेचुरल एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स, सी फिंगर्स दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, डी ग्रीन कलर फ्लावर पॉट्स। अब बताइए इसमें से क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, नेचुरल एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स, यानी कि पौधे उगाने की प्राकृतिक योग्यता। ओके, आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको एक टाइम में ये याद नहीं होती हैं तो एक बार वीडियो को डबल स्पीड में करके नेक्स्ट रिवीजन कर लिया कीजिए, उससे आपको ये पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वू कलेक्ट्स कॉइन्स। ऑप्शन ए आर्कियोलॉजिस्ट, बी न्यूमिस्मेटिस्ट, सी फिलेटलिस्ट, डी कॉन्योसोर। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी या डी? जल्दी आंसर दीजिए।
ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, मतलब देखिए 1 वो कलेक्ट्स कॉइन्स यानी कि सिक्कों का संग्रह करने वाला, और क्या हो गया ये मुद्रा शास्त्री हो गया। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्ववेत्ता होता है, फिलैटलिस्ट होता है, डाक टिकट संग्राहक, ओके, और कॉन्योसोर क्या होता है, विशेषज्ञ पारखी। तो आज का हमारा क्विज यहाँ पर समाप्त होता है। अब ये कल का क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा था, सिनोनिम ऑफ ड्रेडफुल, तो इसका आंसर क्या होगा, टेरिबल। ओके, ड्रेडफुल क्या होता है, भयानक। वीडियो को पॉज करके आप बाकी के जो वर्ड्स हैं उनको भी चेक कर सकते हैं किसका क्या मीनिंग है। अब ये आज का प्रश्न है जो आपके लिए है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ईडियम है ये, यस्टरडे रेन जस्ट केम आउट ऑफ थिन एयर। अब आपको आउट ऑफ थिन एयर का ईडियम बताना है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से जो भी आंसर हो। ओके, तो आज का हमारा क्विज यहीं पर समाप्त होता है। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही वीडियो के एंड में, वीडियो के ख़त्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स अच्छे से कमेंट्स करके जाइएगा, जिससे हमें भी सपोर्ट मिलता है आपके कमेंट्स देख के। तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर जाइएगा, और अगर आपका कोई सुझाव हो वीडियो को लेके तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो सुझाव दे सकते हैं। ओके, और हाँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। डेली 9:15 बजे क्विज होता है, तो डेली अटेंड किया कीजिए, और साथ में ही लाइव चैट में अपने आंसर्स दिया कीजिए, और कोई डाउट हो तो वो भी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। ओके, और हाँ, अगर किसी को एनिमल हस्बेंड्री करनी है, एनिमल हस्बेंड्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से एनिमल हस्बेंड्री हो रखी है, वहाँ पर आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं। तो खासकर हरियाणा के लिए एनिमल हस्बेंड्री वहाँ पर मैंने कंप्लीट करा रखी है, और साथ ही जो पशुओं की नस्ल होती है वो भी ट्रिक्स के साथ याद करा रखी है। तो अगर आपको ट्रिक्स याद नहीं होती हैं एनिमल हस्बेंड्री में, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आई एम श्योर आपको सारी की सारी नस्लें याद हो जाएंगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।